नमस्कार साथियों, आप उपस्थित हैं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम विमर्श में। पिछली वीडियो में हमने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में से प्रस्ताविका, प्रस्तुत संस्करण और मुख्य संस्करण की भूमिका तक पढ़ लिया है। अब आज की वीडियो में हम देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में प्रवेश करेंगे। देखिए, मुझे पता है कि उपन्यास को पढ़ना और पूरी तरह से पढ़ना हो सकता है कुछ लोगों के लिए उबाऊ हो, लेकिन यह हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, अतः इसे पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हम कोशिश करेंगे जिस भी उपन्यास को हम पढ़ें, अंत में हम उसके मुख्य बिंदुओं पर एक बार फिर से चर्चा कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आढ़त की दुकान थी। आसपास के गांवों से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता और कभी भाव चढ़ता देखता तो 1000 का नाचपात लेकर दुकान में डाल देता और फ़ायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजी में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुकड़ियाँ बेचा करे था, चना चबेना करता, खांचा सिर पे लिए गलियों में फेरा करे था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय काबली शहर के अमीरों की इसके यहाँ उचापत उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी की आड़त की दुकान हो गई। जहाँ तहाँ से माल आने लगा, बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। सच है, जिसे परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ के ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्य दान में बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाही कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहली 2 लड़कियां हुईं। बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का प्यार का नाम सुखदेई रखा। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की 2-2, 3-3 वर्ष की छोटाई बड़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली ब्याही गई। छोटी लड़की की मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ हुई। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी जो मदरसे में नौकर है, यूँ कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, इसमें तेरी क्या सलाह है, और दौलत राम को तो मैं अपनी कार में गेरूँगा। उसने कहा, अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरे है। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि दिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिस रानी आई थी और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो, और भी मोहल्ले के की 5-7 लौंडिये उसके घर जाया करे हैं और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे है। और वह बड़ी बड़ी बात कहे थी कि जब सुखदेई पड़ जाएगी, चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी और उसके घर कभी कभी एक मेम आया करे है। लौंडियों को देख हरी हो जा है और उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा है। सो छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए। दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे और सुखदेई मिस रानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था। घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ लाला आवे हैं। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन से क्यों आए। इतने में वह भी आन पहुँचे और खाट पर बैठ गई। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा, लाला को हवा कर। यह बोले, सुखदेई की माँ ले बोल क्या करें। जहाँ दौलत राम को टेवा गया था, तनी गांठ करने को नाई आया है, और झल्लामल जो कल खुर्जे से आए थे, यो कहे थे कि लड़की का बाप डंगूर बेचारा गरीब बनिया है। सरा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ
बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोक कर कहने लगा कि भाई छोटे लाल हमारा नसीबे वर है। गुड़गांवे के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल किरपी के ताऊ गाड़ी में बैठे आवे थे। मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामा जी से मिलने गुड़गांवे गया था, सो वह पूछे थे कि सर्वसुख आड़ती का छोटा बेटा क्या किया करे है। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े है और होशियार है, सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है। तुम मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघड़ है, वह अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेव की माँ बोली कि तुम दौलत रात की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लौंडे का भाग है। सो नाई तनी गांठ करके चला गया और उसी साल में विवाह की चिट्ठी ले आया। इन्होंने कहला भेजा कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पत्री गुड़गांवे मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहाँ से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदली हो जाए, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। उन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है, अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल में न केवल सूझता भी नहीं है। अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह वाह रही। जब बहू घर आई, बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, ले बहन, बहुड़िया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। जो कोई बड़ी बूढ़ी आती है, बहू कहती पाँव पड़ूं जी, वह कहती बहुत शीली सपूती हो, बूढ़ सुहागन र। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती, वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती। बिना बातें नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी की बेअरबानियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है। कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नायन है वह कहे थी इस पे सीना पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही की घर थी। ननद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पढ़ी पढ़ी मिल गईं। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई ना थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थी। इसने अपनी सब पढ़ी हुई भनेलियों को बुलाया और उनका लिखना पढ़ना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में उघड़ गया, गौना क्या करेगा। सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बेअरबानी बाहर की आती, ना तो बैठने को पीढ़ा देती और ना उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े है। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी, और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती हाँ जी वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुँह से कुछ नहीं कहती, पर देवरानी को देख देख फूंकी जाती और जभी से छोटी ननद से भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण यह था कि वह भी लगावा बझावा थी, इधर की इधर और इधर की उधर। अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई रामप्रसाद मझोली लेके विदा कराने को आया। लाला सर्वसुख जी ने भी जैसे बनियों में रस्म होती है
दे लेकर बहू को विदा कर दिया और बहू के भाई से चलते चलते यह कह दिया कि भाई पहुँचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा, मैं तो 5वें वर्ष करूँगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निपटे उससे निपटे, यह काम भी तो करना ही है। और यह भी कहा है कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहाँ अपने कुनबे की लौंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लदने जाया करे था। वहाँ के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे है। वह कहे था जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा, कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहाँ गया, बाबू को अपना लिखना दिखलाया, उसकी पसंद आया। इससे कहा, तुम रोज रोज आया करो। यह जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अंबाले की हो गई। यह बाबू का काम किया ही करे था और साहब भी रोज़ देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपये महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये महीना कर देंगे। जब छोटे लाल 15 ही रुपये का नौकर था कि इसके लाला गौना कर लाए थे और अब गौने आई अपने घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था कि मेरी बहू पढ़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाएं। यह कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी। जब यह दोनों मिलते एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती। इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी ना हो कि जिससे इसका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम ना करता। उसके लिए एक नागरी का अखबार लिया। रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम हमें अपनी अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको बड़ा ही आनंद होता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसा और बनियों का हुआ करता है, पर इसने अपना चौबारा सोने और उठने बैठने को सजा रखा था। चादर लग रही थी, कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी। तस्बीर और फानुस भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से चीही चादर खींची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटे लाल की बहू अपना चौबारा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी, तुम भी आओ। उसने कहा, अब ले मैं ना आती। और लुगाइयों ने कहा, निगोड़ी, अपने देवर का चौबारा देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारे को देख अक धक रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थी। पिंडोल का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चिथड़े और एक तरफ नाच के मटके लग रहे थे। इसका कारण यह था कि बेचारा दौलत राम तो निरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटे लाल की बहू की सी सुथराई और सफाई और कहाँ, आटा पीसना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था। वाय दिन भर लड़ा लो। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रही थी। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धो के 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आते।
जब वह खा लेता और सास जेठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती और कभी नून ज़्यादा कर देती और कभी डालना भूल जाती। गांव के सी छोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूंकना पड़े था। रात को पूरी परांठा और तरकारी कर लिया करे थी। रात को पूरी परांठा और तरकारी कर लिया करे थी। दोपहर को रोटी खाने से पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती। फिर सीना पिरोना, मोजे बुनना, फुलकारी करना, टोपियों पे कलाबत्तू की बेल लगाना आदि में जिस काम को जी चाहता ले बैठती। इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौंडियें 2 घड़ी को इसके पास आ बैठा करें थीं। किसी को मोजे बुनना बतलाती और किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन उछटता तो अपनी पोथी में से सहेलियों और भनेलियों को कहानियाँ सुना सुना कर कभी रुलाती और कभी हंसाती। और जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ कर ऐसे सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी या कोई तिथि पर्वी होती और सीना पिरोना ना होता तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती और विष्णु पद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब सब व्यालू कर चुकते, यह अपने चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक जहाँ तहाँ की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़ी में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सर्वसुख से दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को यह चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना। लाला ने नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने पहले आप पढ़ी, फिर सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बहु आनंदी जी, यहाँ से सुखदेई की राम राम बांचना। यहाँ छेम कुशल है, तुम्हारी छेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहाँ के आने जाने वालों से राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने को जी चाहे है, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले, यहाँ से मेरा जी उछट रहा है। लाला जी से माँ पूछ देगी, जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना। और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना, जब मैं आऊँगी लेती आऊँगी। अब तो यहाँ भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिसरानी से हमारी पालागन कह देना और सब सहेलियों और भनेलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर जरूर लिख भेजना। थोड़े लिखे को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गशिर बदी 1 संवत 1925। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे के लड्डू कर लीजो, लौंडिया को कोथली भेजनी है और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई को यह चिट्ठी लिखी गई। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बीबी सुखदेई जी, यहाँ से आनंदी की राम राम बांचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब लौंडिया सुखदेई को भी बुलावेंगे। और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया है कि भाई तू ही लौंडिया को जाके ले आइयो। और वह बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है, उसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सुनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी वह सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनेली रामदेई मेरे पास रोज रोज फूलकारी सीखने आया करे थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित याद कर ले थी। जिठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही हो। एक दिन बेवास्ते उससे लड़ पड़ी, 3 दिन से वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहे थे
रहे था सो यह भी ना देख सकी। फुलकारी का ओन्ना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सासू और भनेलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गशीर सुदी 2 संवत 1925। यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ें सुखदेई के भांजे के हाथ भेजी गईं और जबानी भी कहलावत गई कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लौंडिया को लेने बहल आवेगी। ऐसा ना हो कि उल्टी फिरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजें। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काटती, गोबर पाथती, नहाती ना धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाज फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाज दुकान से इकट्ठा आ जाए था, उसे अकेली बोरियों और कट्टों में भर देती। काम तो बहुत तेरा करे थी, पर वैर विषवाद बहुत रखे थी। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम बांट दिया था। पीसना, खोटना, चरखा पूनी ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सके थे, इसलिए कि उसने बाप के घर किए नहीं थे, परंतु वह उससे 10 गुने अच्छे काम कलाबत्तू और गोटा किनारी के जाने थी। पीसने खोटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसा 2 पैसा का हुआ। वह 8 आने रोज का कढ़ावत का काम कर ले थी। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी 2-1 भनेलियाँ थीं, सो कोई ना कोई इसके पास आ बैठा करे थी। यह उससे देवरानी का ही झींकना झींकती। सासू का खोट बतलाती कि मेरी सास बड़ी दोजगन है, छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे है तो लड़ने को उठे है। ससुर जी से मेरी रात दिन कटनी करे है, यूँ कहे है यह तो कच्ची रोटी करे है। बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चोटी है। मेरा देवर 70 चीज़ें लावे है, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज़ नहीं दिखलाते। छड़ियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटाक भर पक्का घी दाल में डाल के खावे है। इस प्रकार से नित चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती जाती, ताने मेहने और बोली ठोली मारती जाती। किले पीसे कोई और खावे कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी। यूँ कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ ना कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठोली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। उसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया और बोली अब चल तो तेरी जेठानी है उससे कह, छोटा मुंह और बड़ी बातें। आप मेरी बड़ी बन के बैठी हैं और जो कुछ मुंह में आया कहती रही। वह बेचारी चुपकी हो के चली आई। सास ने कहा अरे तू उससे क्यों बोली थी? उसने कहा आई जी मैंने तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हाँसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़ा। रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। जब उसकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो और मैं तो छोटी बहू में रहूँगी, तुम्हारी तुम जानो। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में यह जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूँगा।
अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। घर वाली बोली, अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो परखन वाले को क्या दोष है। जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दालान दौलत राम को दे दिया और सब तरह के जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज़ दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बढ़ जाती। जब यह खबर गुड़गांव में पहुंची कि लाला सर्वसुख के यहाँ औरतों में लड़ाई रहे थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को यह चिट्ठी लिखी, स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बीबी आनंदी जी यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त बाल गोपाल की राम राम वंचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे है, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगा राम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मांदी है और जब ही से उसका लिखना पढ़ना छूटा हुआ है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है 2-4 बात लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के राम तुल्य जानना, नंदन और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती है। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। यह भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंब में गुजारन करना, आपको तुच्छ जानना, यह अच्छे कुल की बेटियों के धर्म है। ज्ञान 40 की पोथी में तुमने पढ़ा है कि अच्छों से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने से प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब की तुमको सीने पिरोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कर देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्म्य लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती हैं औरों को भी सिखलाना चाहिए। चिट्ठी लिखी मिति पौष शुदी 6 संवत 1925। आज के लिए इतना ही। पृष्ठ क्रमांक 37 तक आज हमने पढ़ा है। 38 से हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको यह कड़ी अच्छी लगती है तो आप ज़रूर करके इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।